बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। ये जग है स्वार्थ का मीत, ये जग है स्वार्थ का मीत, यहां कोई नहीं अपना हित। साहब की वाणी इतनी नपी तुल्य लाजवाब है। अगर आप पूरे संतों का मंथन करेंगे, अंदर से कबीर साहब निकल आएगा। इंसान बहुत पतित है, जीव अधम और नीच है, जीव अधम और नीच है, इसको मत पतियाए। कितना भी कोई विद्वान हो, कितना भी कोई शिक्षित हो, नाम के बिना उसका हृदय कभी शुद्ध नहीं हो सकता। शरीर की संरचना काल पुरुष ने बड़े हिसाब से की है, ताकि इसमें से जीव निकल नहीं सके। इतनी चालाकी से शरीर की संरचना है कि इसमें से जीव बाहर नहीं निकल सके। अगर पिंजड़े से पक्षी बाहर निकल गया तो कैसा पिंजड़ा है निकल गया। इस शरीर की बनावट ही मतलब की है। ब्रह्मानंद जी ने 90 तुले शब्द कहे। कोई हमसे पूछे यूं आकर, दुनिया में तुमने क्या देखा, हम बतला देंगे यूं उसको, सब मतलब का मेला देखा। हम मतलब के, तुम मतलब के, ये मतलब के, वो मतलब के। गुलसितान में फूल खिला, हमने देखा मतलब का। जोगी देखे, जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे, पर गले में उनके हार पड़ा, हमने देखा मतलब। वाह, पूरी दुनिया मतलब की है, पूरी व्याख्या दे रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? वह दीद दिखा दे तुक अपना, तुक कहते हैं झलक को। वह दीद दिखा दे तुक अपना, जो खाली हो मतलब से, तुक कहते हैं झलक को। वह दीद दिखा दे तुक इतना, जो खाली हो मतलब से, तो ब्रह्मानंद कहेगा यूं, आज मैंने खुदा देखा। अब यहां साहब एक बात करें, जीव अधम और नीच है, इसको मत पतियाए। शायद ये चौंकाने वाली बात है। अधम कौन होता है सोनू? अब ये कह रहे हैं जीव अधम और नीच है। आओ मैं प्रमाणित करता हूं। ये क्यों नीच है? भाई विष्टा को हम गंदा कहते हैं, दुर्गंध है। अमृत को हम आनंदमय कहते हैं। अगर ये जीव अधम है, क्यों अधम है? किस कारण से अधम है?
अंदर कराने के बाद शरीर के अंदर में जो है किसी कारण से। बैठ जाओ। जीव अधम और नीच है। ये अधम है, नीच है, इसको मत बतियाए, इसका भरोसा मत करो। वजह अधम इसलिए है, दो कारण। छित जल पावक गगन समीरा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। शरीर ही अधम है। नानक देव जी अपने वाणी में फरमा रहे हैं, कौन सी तुक है ये क्या तरीका है? सुनो। पांच तत्व को तन रचो, जान चतुर सचान, इसमें कछ साचो नहीं, नानक साचे। शरीर की अधमता पर साहिब ने बड़े सुंदर शब्द कहे। ये तन विष की बेल रही, ये शरीर विष की बेल है। नख सिक भरा विकार, इसमें नाखून से शिखा तक विकारी विकार है। ये तन विष की बेलरी, नक्सिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। हे प्रभु, मैं बहुत संकट में हूं। अब संकट कैसा है? कुछ लोग मिलते हैं, एक हमारे यहाँ की प्रथा है, पुराने ज़माने में मैं देखता था। मेरा साथ बचपन में मेरे पिता के साथ बहुत रहा। मैं उनको एक पल भी नहीं छोड़ता था। बहुत ज्ञानी थे। उनसे बचपन में बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे कहा, झूठ नहीं बोलना मधु कभी भी, जहां गलती हो वहीं स्वीकार करना। जितने भी अघकर्म हैं झूठ से उत्पन्न होते हैं। तो मैं देखता था जो बुजुर्ग आपस में मिलते थे, हाथ मिलाते थे, कहते थे, हाँ भाई कैसे हो, बाल बच्चे खुश, सेहत ठीक है और सब कुशलता है। पुराने ज़माने में हंसू ऐसे मिलते थे। उम्र कितनी है? 70 साल। वाह, तो आपने अपने बाप दादाओं को देखा होगा, ऐसे ही मिलते थे ना। अब साहब क्या बोल रहे हैं इस पर? बसे कुसंग, रहीम कवि बोल रहे हैं, बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस, महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसो पड़ोस। इस शरीर के अंदर रहकर कोई कहे कुशल तो कोई कुशल नहीं है। कुसंग में रहकर कोई कुशलता चाहता है, बैठिए, नहीं मिल सकती। वाह, कह रहे हैं बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस, महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे पड़ोस। हम सब कुछ शब्दों को सुनते हैं, प्रयोग में लाते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग नहीं जानते।
मदीन जी, ये बेकार क्या होता है? बेकार तो बेकार ही होता है। बस बात खत्म हो गई। मुझे बेकार शब्द की व्याख्या दो। ये माताएं, मैंने लड़कियां आजकल बहुत पढ़ी लिखी, ये भी शेयर किया करो ना कुछ वार्तालाप। पहलवान, ये बेकार क्या होता है? शाबाश, उदाहरण दो। भाई किसी काम का ना हो, बिल्कुल ठीक है, बेकार का मतलब यही है। सुनिए, कर्म ज्ञानेंद्रियां सब जवाब दे देती, चिड़चिड़ा हो जाता है, बुद्धिहीन हो जाता है, हाइपर हो जाता है, बेमतलब की बातें करेगा, शरीर शिथिल हो जाता है। कितना भी पेशेंस रखने वाला हो, अगर नाम है तो अलग बात है, अन्यथा बेकार हो जाता है। नेचर से, शरीर से, व्यवहार से। दूसरा, पागल हो जाता है। बलवान, आपकी उम्र क्या है? 66 is running 66 साल। अभी आप किस अवस्था में हैं पता है? जैसे सूर्य ढल जाता है तो कुछ देर तो रोशनी तो भी होती है। बिल्कुल सही है। सूर्य ढलने के बाद कुछ देर रोशनी क्यों होती है? इंद्रियां काम करती नहीं है। सवाल मेरा कुछ और है। सूर्य ढल जाने के बाद भी कुछ समय रोशनी क्यों होती है? भाई कोई गहरा सवाल नहीं पूछ रहा हूं मैं। मास्टर जी, रूप सिंह, सूर्य ढल जाता है, सूर्य ढलने के बाद भी करीब आधा घंटा रोशनी होती है। सूर्यास्त के बाद भी क्या माजरा है? सूर्य तो चला गया। कोई नहीं बोले, कोई हाथ खड़ा किया उधर। हाँ, सर की जो किरणें उसके ऊपर की तरफ होती है, इस वजह से कुछ देर सूरज की जैसी किरणें पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट समथिंग का टाइम लगता है, तो उसकी किरणें ऊपर की तरफ रहती है, इस वजह से। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर है। जब लाइट चली जाती है तो कुछ अबूझे लोग मेरे मुंह में लाइट मारते हैं स्मार्टफोन से। इससे तो थोड़ा बहुत जो दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा। मैं कहता हूं छत में लाइट मारो। मैं कहता हूं छत में लाइट मारो, वो प्रतिबिंबित होकर नीचे आएगी। मान लो आपने छत में लाइट मारी तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन, उसकी किरणें जमीन में आएगी। इसी तरह सूर्य जब अस्त होता है, यूं मामला में सूर्य वो तो अपनी जगह है, हमारी पृथ्वी उसका हिस्सा अब सूर्य की रोशनी से दूर हो जाता है। लेकिन सूर्य में तो रोशनी है। सूर्य की रोशनी हमारी पृथ्वी पर ना आकर ऊपर की तरफ चलती है, तो उसका प्रकाश का प्रतिबिंब नीचे आता है। उससे हमें आधे घंटे तक सूर्यास्त होने के बाद भी दिखता है। भाई जब भी कोई आंसर परफेक्ट देता है मैं खुश होकर ताली बजाता हूँ।
लेकिन अगर आंसर सही नहीं है, ताली बजाना अपने को जोकर बनाने के बराबर है। इसलिए नकारात्मक उम्र है। दूसरा क्या होता है, कितना भी परिश्रमी क्यों नहीं हो, कितना भी तपस्वी क्यों नहीं हो, कितना भी योगेश्वर क्यों नहीं हो, अपने अंदर की 5 चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 धारण किया हुआ है। ये 5 बहुत गंदी चीजें हैं। कितने गंदे अपनी नारी हैं तो भी पराई स्त्री की तरफ जाता है। ये काम वासना, चित बनो सेक्स। एक बात याद रखना, तुम सतर्क रहना। तुम्हारी स्त्री तुम्हारे कैरेक्टर को पूरा वॉच कर रही है। तुम अपना अस्तित्व उससे छिपा नहीं सकते हो। जो मेरी ये बात समझा और उससे सहमत है, हाथ खड़ा करो। इस तरह एक पुरुष अपनी पत्नी पर पूरा वॉचिंग करता है। वो कितनी भी चालाकी करे, वो जान जाता है कि इसका रुझान नहीं है। इस तरह से अपनी स्त्री सुंदर है तभी भी आदमी दूसरी तरफ लपकता है। इसकी वृत्ति है। और आम आदमी की तो बात छोड़ दो, बड़े बड़े तपस्वियों को इसने चक्कर में ले लिया। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, बड़े बड़े हाथी बह जाई। जिस सरिता के प्रभाव से, प्रवाह से, एक होता है प्रभाव असर, एक होता है प्रवाह वेग। जिस सरिता के प्रवाह से बड़े बड़े हाथी बह जा रहे हैं, मच्छर की कौन हो क्या हो पाता है। साहब ने क्या गजब के शब्द कहे, बड़े बड़े हाथी बह जाई। बड़े बड़े हाथी बह जाते हैं। कहो मसा कह लेके माही। मच्छर किस हिसाब में है? क्या आप धर्मशास्त्र में नहीं पढ़े? हजारों श्लोक वेदों में भी देवताओं तपस्वियों के चरित्र के ऊपर है। बड़े बड़े हाथी बह जाए, कहो मसा कह लेके माही। ये क्यों अधम है, इसको समझना। नानक देव जी क्या फरमा रहे हैं, बिना नाम रिश्ते का कीड़ा। ज्ञानी ते अति ज्ञानी होई, कहे सुने मत भर में सोई। देखिए साहब कह रहे हैं, बार बार मदीन साहब के बारे में किसी को बोलते रहना, ये बड़ा अटपटा आदमी है, बड़ा लफंगा है, अच्छा नहीं है। और कुछ लोग बार बार उस पर राइबल पब्लिसिटी पर बाकी भी कहने लग जाए, तो इसका असर मदीन जी के ऊपर पड़ेगा। वो पड़ेगा। उदाहरण देता हूं कैसे पड़ेगा। बच्चे बड़े शरारती होते हैं और जो अनमैरिड है वो भी शरारती होते हैं। आप देखते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है
काफी शरारती है। जो मेरी इस बात से सहमत है वो हाथ खड़ा करे। जिनकी शादी हो गई है वो क्यों हाथ खड़ा कर रहे हैं? ये हाथ तो वो खड़ा करें ना जिनकी शादी नहीं हुई है। जिनकी शादी नहीं हुई है वो ये मान रहे हैं हम शरारती हैं, वो हाथ खड़ा कर। किसी बुजुर्ग से पूछा, स्त्री शादीशुदा हैं, पहचान है? ये चुलबुली बैठी है, देखो किसने सिंदूर लगाया, बाकी चीजें, तो पहले कुड़ी थी अब ये स्त्री हो गई है, कहीं मंगलसूत्र है कहीं कुछ है। तो बस हम सब लोग शादीशुदा फीमेल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बुजुर्ग से पूछा, आदमी शादीशुदा है उसकी क्या पहचान है? बुजुर्ग ने कहा, मुरझाया हुआ चेहरा, चिंताओं में डूबा डूबा, खोया खोया, नजर आ जाए तो समझना शादीशुदा है। ये चंदा के ब्याह हो गया? कितने बच्चे हैं? उससे अंदर से डोर कितनी जुड़ी हुई है? बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। जनानी से, उससे भी जुड़ी है। धर्मपत्नी से उससे भी जुड़ी है। कितनी? हमेशा तो यहाँ रहते हैं, ड्यूटी में तभी होता है कि उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बिन रसरी सकल जग बंदिया। आगे चलूंगा, ये क्यों अदम है? बैठो। इसलिए पहला, ये पांचों में पहले किसको, ये एक दूसरे से बढ़कर है और ये पांचों एक दूसरे के सहायक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। उदाहरण के लिए किसी में घमंड है तो आपको कितना चुभता है वो इंसान? कोई लालची है, हमेशा अपने लिए काम करता है, तो फिर कैसा है? आप उससे किनारा करना चाहेंगे। कोई ठगी बेईमानी 420 कर रहा है, आप उससे सतर्क नहीं हो जाते? मौके बेमौके बड़े बड़े धुरंधर इस लपेटे में आ गए, माया महा ठगनी हम जाने, तिरगुण फांस लिए कर डोले भोले भोले। दूसरा क्या होता है? ये क्यों अधम है? इससे सावधान रहना। इससे सावधान रहना। आप सांप से क्यों सावधान हैं? सर्प से आप इतने होशियार हो जाते हैं कि नजर नहीं हटाते। आप जानते हैं इसके पास विष है, डंक मारा, हाथी, सांप से तो हाथी भी डरता है, शेर भी डरता है। नेवला भी डरता है। अब आपको मैं उदाहरण देता हूं। क्या नेवले पर सांप का असर पड़ता है क्या? क्या ये बात नेवले को पता है क्या? उसको किसने बताया? हाँ, सुनो, तो हमारी शिक्षा यूपी में भी रजिस्टर्ड है, यहाँ भी, अमेरिका में भी, ब्रिटेन में। बहुत बड़ी बात नहीं है।
सुनो। तो हमारे वहाँ के सचिव थे पारसनाथ मौर्य, गोंडा के। अभी वो शरीर छोड़ गए, अभी सचिव है भानु प्रताप सिंह, ऑल इंडिया के ट्रस्ट प्रेसिडेंट। एक दिन वो मुझे बता रहे थे, बोला गुरुदेव मैंने 30 साल तक 3 डिस्ट्रिक्ट में सर्पदंश से आदमी को मरने नहीं दिया। झाड़ा फूंकी में मत आना, कुछ नहीं है, बकवासबाजी है, ठगी है। झाड़ा फूंकी के चक्कर में मत फंसना, ये ठगी है। कैसे ठगी है? सुनो, भारत के अंदर कम से कम 1200 किस्म के सांप है, उनमें सिर्फ 10% सांपों में जहर है। एक माई मेरे पास आई, बोला मुझे 7 बार सांप ने डंक मारा है, आपकी कृपा से मैं बच गई। मैं बोला ठीक है साहब की कृपा तो है। बोला गुरुदेव मैंने भैंस चरा रहा था, मैंने देखा सांप और नेवले की लड़ाई हो रही है। बोला मैं दूर पेड़ की छाया में खड़े होकर देखता रहा। नेवला जब सांप ने काटा लड़खड़ाता हुआ एक जगह गया, सूंघा कुछ, और फिर तरोताजा आकर लड़ा। लेकिन सांप बड़ा तेज था, उनकी दोबारा लड़ाई हुई, दोबारा भी उसने नेवले को काट दिया। विष चढ़ा, वो लड़खड़ाता हुआ फिर उधर भगा आया, तीसरी बार सांप को मार दिया। नेवला खूब विचार से सांप का शिकार करता है, पहले अपनी दवा देखता है। वाइपर ऐसा सांप है, हालांकि किंग कोबरा बहुत बड़ा माना गया। वाइपर तो आपको 10 मिनट के अंदर ही खत्म कर दे, किंग कोबरा शायद 20 मिनट लग जाए। बोला गुरुजी उसने सांप को मार दिया तीसरी बार। मैंने जानना चाहा ये क्या सूंघ रहा था, लेकिन गुरुजी वहाँ बहुत छोटी मोटी और बूटियाँ थी, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सका कि इनमें से कौन सी बूटी वो सूंघ रहा था। बहुत बूटियाँ थी, मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर सका कि ये कौन सी बूटी सूंघ रहा था। गुरुजी आपकी कृपा हुई, मैंने क्या किया, फावड़ा लेकर के पूरी बूटियां उखाड़ी और एक घड़े में डाल दी। मैंने पूरी बूटियां उखाड़ करके घड़े में डाल दी और मुंह बांध दिया। जिसको सांप काटता था मैं उसको घड़े में मुंह डालता था 5 मिनट। इस तरह मैं 30 साल तक किसी को मरने नहीं दिया। बाद में एक आदमी मर गया घड़ा सूंघने के बाद। मैं जान गया कि अब बूटी का असर खत्म हो गया, बूटी का असर खत्म हो चुका है। इन बूटियों पर एक बात और बताता हूँ, मेरे गुरुदेव ने बताई थी। एक बालक था, वो भोजन नहीं खाता था, तंदुरुस्त भी था। पुराने ज़माने में वेदों को, महात्माओं को लोग औषध के लिए प्रार्थना करते थे। तो एक महात्मा आया, उनको बोला भाई हमारा बेटा इतने दिन हो गए कुछ नहीं खाता है और कमज़ोर भी नहीं हो रहा है, इसकी ग्रोथ भी है, सब कुछ है। महात्मा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं।
एक बंद कमरे में बच्चे को ले गया, उसको बहुत पानी पिलाकर उल्टी कराई। बच्चे के पेट से एक पत्ती निकली इतनी हरी, महात्मा ने वो पत्ती धोकर खुद खा ली। ये प्रत्यक्ष बात थी, मेरे गुरुदेव बता रहे थे। अब वो पत्ती क्या कर रही थी, पूरी एनर्जी जो बॉडी को चाहिए दे रही थी, लेकिन पत्ती में इतनी ताकत थी, खत्म नहीं हो रही थी, खुद डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। इसलिए उसके शरीर के लिए जो भी मिनरल्स चाहिए थे वो सब पत्ती से मिल रहे थे। प्रकृति में भी बहुत कौतुक है। आप नहीं देखते हैं, एक पत्थर है जो लोहे को सोना बना देता है, पारस पत्थर। इसी तरह आइए आगे बढ़ता हूं। ये तन विष की बेलरी इस शरीर के अंदर विष भरा है, इसलिए कोई भी आदमी उत्तम नहीं हो सकता। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा।